दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है कि मेरा मैच्योरिटी कितना मिलेगा। दोस्तों बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं और एक सवाल पूछने वाला का जनसंख्या ज़्यादा है। सर जी हमने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान लिया है, कितना मैच्योरिटी मिलेगा? सर हमने शुभ निवेश प्लान लिया है, कितना मैच्योरिटी मिलेगा? ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका सवाल होता है और होना भी चाहिए। दोस्तों हर कोई कुछ काम करता है तो उसका कुछ इच्छा रहता है, तो इच्छा रहता है तो वो उसी अंदाज से अपने ज़िंदगी को जीता है कि इतने समय में इतना पैसा मिलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों हर एक प्लान का अलग अलग रूल होता है। प्लान बहुत प्रकार के होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं 3 प्लान के बारे में आज आप लोगों के सामने डिस्कशन करूँगा, क्योंकि 3 ही प्लान के बारे में अक्सर लोग मैच्योरिटी पूछते हैं। दोस्तों पहला होता है गारंटेड प्लान। जो दोस्तों गारंटेड प्लान होता है उसका मैच्योरिटी गारंटेड बॉन्ड पेपर में लिखा होता है, तो उसका आपको मैच्योरिटी पूछने का औचित्य नहीं बनता है। जैसे SBI लाइफ प्लेटिना एश्योर, SBI लाइफ स्मार्ट समृद्धि, SBI लाइफ प्लेटिना प्लस, ये 3 एक ऐसे प्लान हैं जो गारंटेड प्लान है। उसका मैच्योरिटी आपको बॉन्ड पेपर में लिखा जाता है। जितना लिखाता है उससे 1 रुपया कम या 1 रुपया बेसी आपको नहीं मिलेगा। वो गारंटेड प्लान है तो उसका मैच्योरिटी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मैच्योरिटी आपको जानना है तो आप अपने बॉन्ड पेपर को देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा होता है ट्रेडिशनल प्लान, जिसको कि LIC वाले इंडोमेंट प्लान बोलते हैं। दोस्तों जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उसका मैच्योरिटी कैसे बनता है? दोस्तों मैच्योरिटी का फार्मूला होता है। यह फार्मूला सबके लिए है, चाहे LIC हो, SBI हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी हो, सभी कंपनी के लिए समान फार्मूला है। जैसे A+B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B²। ये हम ही लोग नहीं पढ़ते हैं, ये पूरा वर्ल्ड के आदमी इस फार्मूला को पढ़ते हैं। सबके लिए फार्मूला समान है। उसी तरह चाहे पोस्ट ऑफिस हो, SBI हो, LIC हो, कोई भी हो, ट्रेडिशनल प्लान के लिए सेम फार्मूला है। वो फार्मूला है मैच्योरिटी इक्वल टू सम एसर्ट प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। दोस्तों टर्मिनल बोनस उस प्लान में मिलता है जो प्लान 15 साल से या उससे अधिक का हो, तभी हमको टर्मिनल बोनस मिलता है। दोस्तों टर्मिनल बोनस जो होता है बोनस के ऊपर जो बोनस मिलता है उसको टर्मिनल बोनस बोलते हैं। यह तब मिलेगा जब आपका प्लान 15 साल या उससे अधिक का होगा। दोस्तों बोनस, दोस्तों जो कंपनी जितना अधिक फायदा में जाती है वो साल के अंत में अपना बोनस डिसाइड करती है, वही कस्टमर को मिलता है। जैसे SBI लाइफ बहुत फायदे में चल रही है, इसमें बोनस आपको ज़्यादा मिलेगा। LIC बहुत घाटे में चल रही है, उसमें बोनस आपको कम मिलेगा। इसीलिए दोस्तों वैसे कंपनी से ही ट्रेडिशनल प्लान खरीदें, इंडोमेंट प्लान खरीदें जो कंपनी लगातार ग्रोथ में चल रही हो। दोस्तों अब रहा सम एसर्ट। दोस्तों सम एसर्ट जो होता है वो गारंटेड होता है। चाहे कोई भी प्लान लीजिए, सम एसर्ट आपको गारंटेड होता है। ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया बेसी मिलेगा। चाहे मृत्यु का केस हो या मैच्योरिटी का केस हो, सम एसर्ट गारंटेड होता है। दोस्तों सलेंडर के केसेस में अलग रूल होता है। सलेंडर के केसेस में आप जो पैसा जमा किए हैं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं होता है। दोस्तों ट्रेडिशनल आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल प्लान अगर आप लिए हैं तो जो कंपनी जितना अधिक फायदे में रहेगी उतना अधिक आपका मैच्योरिटी बनेगा। ट्रेडिशनल प्लान में कौन सा आता है? जैसे शुभ निवेश हुआ, मनी बैक गोल्ड हुआ, उसके बाद स्मार्ट बचत हुआ, ये सब जो प्लान होते हैं ना, हम सफ़र हुआ, ये सब जो प्लान होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल प्लान। आपका जो स्मार्ट चैम्प प्लान है ना वो भी ट्रेडिशनल प्लान है। तो ये सब का मैच्योरिटी लगभग समान होता है,
चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, स्मार्ट चैंप योजना हो, चाहे शुभ निवेश हो, ये सारा का मैच्योरिटी लगभग समान होता है, क्योंकि इसमें जो निवेश होता है वो गवर्नमेंट में जाता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा आप नहीं तो अधिक का उम्मीद रख सकते हैं, ना ज़्यादा कम का उम्मीद रख सकते हैं। ये सब कंपनी के ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अब रहा यूलिप प्लान। दोस्तों यूलिप प्लान का ही मैच्योरिटी अक्सर लोग पूछते हैं और यूलिप प्लान में ही अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप कान खोल के सुन लीजिए। दोस्तों यूलिप प्लान होता क्या है? दोस्तों यूलिप प्लान म्यूचुअल फंड प्लान को बोलते हैं। यूलिप प्लान का अर्थ क्या हुआ? यूनिट लिंक्ड प्लान। दोस्तों यह जो प्लान होता है म्यूचुअल फंड होता है। कुछ देहाती लोग या अनपढ़ गंवार लोग इसको बोलते हैं शेयर बाजार। नहीं दोस्तों, शेयर बाजार अलग चीज़ हुआ, SIP अलग चीज़ हुआ, म्यूचुअल फंड अलग चीज़ हुआ। दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें इंश्योरेंस होता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में 4 से 8% गारंटेड बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ रहता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, जिसका दायित्व होता है आपको अधिक से अधिक मैच्योरिटी दिलाना। दोस्तों होता क्या है, म्यूचुअल फंड जो एक बार ले लेता है ना, वो दोबारा दूसरा कोई प्लान लेता ही नहीं है, क्योंकि वो मैच्योरिटी पा लेता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में कन्फ्यूजन उसको होता है जो कि पहली बार कराते हैं। पहली बार कराते हैं तो उनको कन्फ्यूजन 2 तरीका से होता है। पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि एजेंट लोग उसको बरगलाते हैं। LIC वाले आएंगे, अरे तुम शेयर बाजार ले लिया, अरे तुम्हारा तो पैसा डूब भी सकता है, तू तो गया, तू तो बर्बाद हुआ यार। तो इसको बोलते हैं मिसगाइड करना। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में मिसगाइड से कुछ कस्टमर नर्वस होते हैं और कुछ कस्टमर इसलिए नर्वस होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड देने वाला बंदा उसको 100% समझाया नहीं है। बैंक से ले लिए हैं, बैंक तो समझाती नहीं है सही से, कुछ ऑनलाइन लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ आदमी को दूसरे कंपनी वाला कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस वाले हुए, LIC वाले हुए, इन लोग का धंधा ही होता है लोगों को कंफ्यूज करना। लेकिन जो लोग एक बार मैच्योरिटी का लाभ उठा लिए हैं म्यूचुअल फंड का, वो जिंदगी में कभी भी दूसरा प्लान लेते नहीं है। पहली बार ही लोगों को कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है? दोस्तों म्यूचुअल फंड वर्क करता है कि आपका मान के चलिए 100 रुपया है, तो उसको 10 कंपनी में लगा दिया गया। किसी में 1 रुपया, किसी में 20 रुपया, किसी में 30 रुपया, किसी में 2 रुपया, इस तरह से लगा दिया जाता है। और जो कंपनी घाटे में जाती है उससे आपका पैसा निकाल लिया जाता है, और जो कंपनी फायदे में चलती है उसमें आपका पैसा डाल दिया जाता है। यही म्यूचुअल फंड का काम है। इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में कभी घाटा आपको हो ही नहीं सकता है। और जो रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड देगा इंश्योरेंस के साथ, टैक्स फ्री मैच्योरिटी के साथ, वो आपको कोई भी देने वाला नहीं है। दोस्तों पैसा डूबने का चांस म्यूचुअल फंड में नहीं रहता है, शेयर बाजार में रहता है, SIP में रहता है, डीमेट अकाउंट में रहता है। इसीलिए सब चीज़ अलग है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को शेयर बाजार समझने की गलती नहीं करें। कोई भी LIC वाले या आपको कोई भी संस्था वाले बरगला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, तो आप उनको जवाब दीजिए। तो जवाब कब देंगे? जब आप जानकार रहेंगे। इसीलिए मेरा सारा वीडियो देखिए, आपको 100% जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं सवाल पाता हूँ, अक्सर लोग सवाल करके पूछते हैं, सर हमने प्रिविलेज प्लान लिया है, मेरा मैच्योरिटी कितना बनेगा? सर मैंने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान लिया है, मेरा मैच्योरिटी कितना बनेगा? सर मैंने स्मार्ट पावर लिया है, मेरा मैच्योरिटी कितना बनेगा? सर मैंने स्मार्ट इलीट लिया है, मेरा मैच्योरिटी कितना बनेगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी यूलिप प्लान होते हैं, उस प्लान कमा के नहीं देता है, फंड कमा के देते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी मैं तभी आपको बता पाऊंगा जब आप ये बताएंगे कि आप अपने कितने % किस फंड में निवेश किए हैं। दोस्तों
हम लोग जो हैं, हम लोग किसी का भी पॉलिसी खोलते हैं तो 100% इक्विटी में डालते हैं। दोस्तों इक्विटी का रिटर्न अभी 16% चल रहा है। दोस्तों मैं जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जितने दिनों से, इसका रिटर्न मैंने 14% से कम नहीं देखा है। तो दोस्तों हमारे जो भी कस्टमर है उनका रिटर्न 16% से कम मिलने वाला नहीं है। दोस्तों अब आपको अपना मैच्योरिटी जानना हो तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि किस फंड में कितना निवेश किए हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि सर जी आपका मैच्योरिटी इतना बनेगा। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट पूछते हैं सर मैंने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान लिया है, 2-2 लाख 5 साल जमा किया, 10वां साल कितना मिलेगा। भैया मैं कैसे बताऊंगा कितना मिलेगा, आप किस फंड में निवेश किया आप बताएंगे तब तो मैं बताऊंगा। फंड दोस्तों कमाता है, कोई भी प्रोडक्ट कमाता नहीं है। आप ट्रेडिशनल प्लान के बारे में पूछेंगे मैं बता दूंगा, आप शुभ निवेश के बारे में पूछिए ना, मनी बैक गोल्ड के बारे में पूछिए ना, स्मार्ट बचत के बारे में पूछिए, हम सफर के बारे में पूछिए, मैं धड़ाका बता दूंगा कि आपको इतना % मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं यूलिप प्लान में तभी बताऊंगा जब आप ये बताएंगे कि आप किस फंड में अपना पैसे को निवेश किए हैं। दोस्तों यूलिप प्लान में जनरली लोग निवेश कहाँ करते हैं? दोस्तों जनरली लोग निवेश करते हैं, हम लोग जिसका पॉलिसी खुलते हैं, हम लोग एडवाइजर चैनल वाले 100% डालते हैं इक्विटी में, तो आपका रिटर्न कम से कम 16 से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर कोई बैंक का चैनल से लेते हैं तो बैंक का चैनल अक्सर लोगों का 50% डालता है गवर्नमेंट में, आप 50 इक्विटी में, यानी कि बैलेंस फंड में वो डालता है। अब बैलेंस फंड का रिटर्न आपको 10 से 12 जाता है। तो आप अगर आपका बैलेंस फंड में निवेश है तो आपको 10 से 12% मिलेगा, आप अपना खुद निकाल लीजिए। अगर किसी का 100% गवर्नमेंट फंड में डाला गया है तो उसको कम से कम 8 से 10% रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आप अपना देखिए कि किस में आपका निवेश है, आप खुद अपना मैच्योरिटी निकाल लेंगे, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक आदमी को बोलता हूं अपने प्रत्येक वीडियो में कि आप जब भी पॉलिसी ले किसी एडवाइजर से लें। कभी भी कोई भी पॉलिसी किसी बैंक से नहीं लेना चाहिए, किसी पोस्ट ऑफिस से नहीं लेना चाहिए, किसी ऑनलाइन संस्था से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलिए आप अपना इक्विटी में डाले हैं, अब मान के चलिए इक्विटी का वैल्यू गिर गया तो क्या करेंगे? कोई बैंक कर्मी तो आपके घर पे नहीं आएगा। बैंक कर्मी आपको पॉलिसी खोलते तक ही पहचानता है, उसके बाद कोई भी बैंक कर्मचारी आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि बैंक कर्मचारी का कब ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों बैंक कर्मचारी जो होते हैं वो सैलरी पर काम करते हैं, सैलरी होल्डर काम करे चाहे नहीं करे उसको सैलरी मिलता ही है। दोस्तों देखिए भ्रष्टाचार का अगर रिपोर्ट देखिएगा तो नंबर 1 पर भ्रष्टाचार में आता है ब्लॉक वीडियो CO, नंबर 2 पर आता है पुलिस डिपार्टमेंट, आता है कि नहीं आता है? तो दोस्तों जितने सरकारी चीज़ है सब समझिए कि गेल गुजरल है। तो जो सरकारी संस्था खुद डूब रहा है वो आपका हेल्प कहाँ से करने वाला है? कोई नहीं। दोस्तों इसीलिए हमेशा किसी एडवाइजर से पॉलिसी ले। एडवाइजर जो होते हैं वो कमीशन पर काम करते हैं, वो आपका साथ 100% देंगे। क्यों साथ देंगे 100%? क्योंकि आप खुश रहेंगे आप तो उसको दूसरा भी पॉलिसी देंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो एडवाइजर आपके घर तक पहुंच जाएंगे। अगर मान के चलिए मृत्यु होती है तो एडवाइजर आपको दौड़ धूप के क्लेम दिवाएंगे, जबकि आपको ऑनलाइन किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेगा। कोई भी बैंक आपको किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेगा, कोई भी पोस्ट ऑफिस आपको किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को समझाता हूँ कि कोई भी पॉलिसी किसी एडवाइजर से लें। एडवाइजर से लेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को एडवाइजर चैनल में भी प्रॉब्लम है दोस्तों,
ये होना भी उचित है। सभी एडवाइज़र अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सभी खराब भी नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे एडवाइज़र खोजेंगे तो आपको अच्छे ईमानदार एडवाइज़र मिल जाएंगे। तो हमेशा आप किसी एडवाइज़र से पॉलिसी लीजिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे से मैच्योरिटी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर किन्हीं को पूछना है तो टेंशन मत लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर आप कमेंट्स तो लिखिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो बनने में थोड़ा लेट सवेर हो, लेकिन आपको वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अरुण सर चैनल पर आपको बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, इस चैनल पर बनने वाले सारे वीडियो को देखते हैं, तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में कभी भी किसी प्रकार का धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो पाएंगे और कभी भी आपको इस सेक्टर में कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। इसीलिए जानकार बनिए, धोखाधड़ी से बचिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूँ कि अब आप फ़ोन करके ये नहीं पूछेंगे कि सर मैंने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर लिया है, मेरे को मैच्योरिटी कितना मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, नमस्कार।